अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बज रहे हैं सुबह के 10। आयशा नमता जा रही हैं अपना एडमिट कार्ड लेने। ये दोनों आएंगी 1 बजे। हानिया की रूम हीटर से सिकाई कर रही थी, इसे ठंड लग रही थी, हाथ पैर इसके ठंडे ठंडे हो रहे थे। कपड़े में धो रही थी और हाथ पैर इसके ठंडे ठंडे हो रहे थे। इसके लिए मैंने पानी बॉईल करके रख दिया था इसमें केटल में, और मशीन लगा रखी है। मैं जा रही हूँ कपड़ों का पानी निकालने के लिए। हानिया, हानिया, ओहो, Few moments later. अब मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं चावल बिनूंगी, चावल बिनकर फिर चावल भिगो दूँगी। आज मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी, और आयशा और अनमता को पता नहीं है। हमजा घर पर है, उसे तो पता है कि बन रही है, लेकिन आयशा अनमता को नहीं पता। उनके लिए सरप्राइज़ है। वो दोनों बहुत मुँह बना रही थी जब मैंने बोला कि नहीं, मैं बिरयानी नहीं बना रही, मैं तो और कुछ बनाऊँगी, या तो कौरमा बनाऊँगी या फिर कोई चिकन कढ़ाई या कुछ इस तरह की चीज़ बनाऊँगी। तो उन दोनों को बिरयानी ही खानी थी। तो अब देखते हैं उन्हें कैसा लगेगा सरप्राइज़। ये मैंने तैयार कर लिया है मसाला सारा, जो भी बिरयानी में डलेगा। दही डाल ली है इसमें, बिरयानी मसाला और साबुत गरम मसाले और अचार। चावल मैंने भिगो दिए हैं, और चिकन में अब अच्छे से वॉश करके साफ़ कर लूँगी, और फिर आपको बाद में दिखाती हूँ। मैं अभी ये मैंने बिरयानी को बिल्कुल तैयार कर लिया है। गोश्त को भून लिया है अच्छी तरह से मसाले के साथ में, और इधर मैं मसाला भून रही थी जो मैंने थोड़ा सा बचाया था इसमें से, इसका सालन बनाने के लिए। अब मैं इसमें अच्छी तरह से उस मसाले में से भून लूँगी, और फिर आधा कप पानी डाल के दूँगी। धीमी आंच पर ये पकता रहेगा। हानिया सो गई है, अब मैं इसे लिटा दूँगी यहीं पर ही। इसके लिए मैंने गद्दा वद्दा बिछा दिया है। तो फिर मैं बाकी बचा हुआ काम समेट लूँगी किचन का। थी, और ये गोल गोल प्याज तो हमजा के अब्बू खाते हैं, और हम इस तरह के खाते हैं। तो और जो है ना, मैं वो काट रही थी सलाद में चकुंदर, तो फिर वो मना कर देते कि अच्छे नहीं लगते बिरयानी के साथ। लगभग बिरयानी तैयार हो चुकी है, और मैंने सैलेड वगैरह भी तैयार कर ली है, और मैंने बिरयानी में दम लगाने के लिए बिरयानी रख दी है, और धीमी आंच कर दी है गैस चूल्हे की। और हानिया दोबारा से उठ गई थी, तो मैं इसे ऐसे ही गोद में लेके बैठा रही थी। आयशा और अनमता एडमिट कार्ड लेकर आने वाली हैं। 1 बज चुका है। फाइनली आज आयशा और अनमता के एडमिट कार्ड आ गए हैं, और आयशा अनमता को एक सरप्राइज़ भी मिल गया है। उन्हें बिरयानी बनी हुई मिल गई है। वो दोनों सोच रही थी कि शायद मैं बिरयानी नहीं बनाऊंगी, मैंने उनसे मना कर दिया था ना, तो बहुत खुश थी। और हमजा आज स्कूल नहीं गया है क्योंकि हमजा को फ़ीवर हो रहा है और नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, हल्की सी खांसी भी है, तो आज वो गया नहीं है, और शायद वो कल भी नहीं जाएगा। फिर परसों से उसे स्कूल भेजेंगे। और अब हम खा रहे हैं दोपहर का खाना। आ जाइए, आप भी खा लीजिए। बहुत मज़े की चटपटी बिरयानी बनी थी। खाना हम खा ही रहे थे कि वो आए थे कोरियर वाले भैया, और मीशो से हमने ऑर्डर की थी फाउंडेशन, तो वो लेकर आए थे।
वैसे तो आनी तो थी 2-3 दिन बाद, हमें शादी में जाना है ना मेरठ में, तो हमने ये मंगाई थी फाउंडेशन। पहले की फाउंडेशन वैसे भी सूट नहीं हो रही थी कुछ तो मुझे, क्योंकि उसे लगा के ना थोड़ा सांवला सांवला रंग लग रहा था। तो इस बार मैंने आइवरी मंगाया है इसका शेड। अब देखते हैं ये कैसे सूट होगी, कैसी रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर ना ऐसा होता है जब हम लोग लगाते हैं ना तो और सांवला होने लग जाता है चेहरा, ऐसा हो जाता है। पता नहीं कैसे फाउंडेशन थोड़ा सा, मतलब हम सोचते हैं थोड़ा नेचुरल सा लगे इसलिए हम शेड ले लेते हैं ऐसा। अब वो ज़्यादा मतलब वैसा शेड नहीं लेते जैसे आइवरी, तो अब इस बार आइवरी शेड लिया है, देखते हैं इस बार कैसा रहता है। तो फिर मैंने अनमता से बोला, अनमता और आयशा तुम इसकी वीडियो बना लो, क्योंकि मुझे और भी कुछ काम थे। मैं किचन में चली गई थी, सारा किचन फैला हुआ था, कुछ तो मैंने कर दिया था लेकिन कुछ काम रह गए थे, तो मैंने कहा इसकी तुम बना लो वीडियो। तो अनमता और आयशा ने ही बनाई थी इसकी वीडियो, तो काफ़ी सही बना दी थी वीडियो। तो ये सही, अभी तो सही लग रही है, देखो कवरेज दिखा रही है ये अनमता की जो है ना, इससे देखो कितनी अच्छी कवरेज आ रही है। तो अब और देखते हैं, लगाने के बाद पता चलेगा कि कितनी सही है या नहीं। हमज़ा के अब्बू गए थे मगरिब की नमाज़ पढ़ने, तो वो अभी तक आए नहीं थे, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया था। तो फिर पता चला कि वो वहीं से वहीं गीज़र लेने के लिए चले गए थे। हमने गीज़र दे रखा था ना वो सर्विस के लिए, तो अब गीज़र आ चुका था। अब अल्लाह करे बस अब ना हो इसमें कोई परेशानी। वैसे तो अब सर्दियां जाने ही वाली हैं, लेकिन हानिया की वजह से चाहिए, हानिया के लिए और मेरे लिए। A few moments later. मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं बैठ गई थी ये ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए, हानिया के कपड़ों के लिए। ये काम मेरा बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था। ये मैंने शूज़ का एक कार्डबोर्ड ले लिया है, उससे तो बना रही हूँ मैं छोटा ऑर्गेनाइज़र बॉक्स, और एक लिया है मैंने जो फ्रूटी का बड़ा सा बॉक्स आता है ना वो। तो एक में तो रखूँगी मैं हानिया के इनर और हैंकी, इनर और पजामियाँ, और बड़े वाले बॉक्स में रखूँगी मैं हानिया की जैसे जैकेट, जर्सी या फिर स्वेटर वगैरह, बड़ी बड़ी चीज़ें। तो ऐसा होता है जब हानिया रोती रहती है ना, तो मुझे उसके कपड़ों की जैसे ज़रूरत होती है तो वो रोती रहती है। अब मैं जैसे गोद में लेकर भी निकालने जाती हूँ अलमारी में से, तब भी बहुत परेशानी होती है, और अगर मैं गोद में नहीं ले जाती वैसे लिटा देती हूँ उसे, और आयशा नमता नहीं होती हैं और जैसे हमज़ा नहीं होता, मैं अकेली होती हूँ जिस टाइम पर, उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ एक, तो फिर वो मैं यहीं पर ही अपने पास ही रख लूँगी। यहीं पर ही ड्रेसिंग टेबल रखा है ना बेड के बराबर में, बस यहीं पर ही रख लूँगी मैं, तो यहाँ से फिर आसान रहा करेगा। तो इसलिए मैं फिर ये बना रही थी, बहुत दिन से सोच रही थी। ये मैंने कब से ला के रखे हुए थे ये पेपर, शायद मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था, तो जब से ही रख रखे थे लेकिन बना ही नहीं पा रही थी। तो आज ये काम आखिरकार हो ही जाएगा इंशाल्लाह, आज मैं इसे कंप्लीट कर दूँगी। और खाने से तो मैं बेफ़िक्र हूँ। आज मैंने जो बिरयानी बनाई थी ना, तो वो मैंने इतनी बनाई थी कि वो शाम को भी चल जाएगी, मतलब डिनर में भी हम आज बिरयानी ही खाएंगे। तो इसलिए मैं खाना बनाने से तो बेफ़िक्र थी, तो इसलिए मैंने आज सोचा ये एक्स्ट्रा काम आज निपटा लेती हूँ। तो ये मैंने बनाए हैं इस तरह से ना, इसमें मैंने पार्टीशन कर दिया है। तो ये जो है ना फिर इसमें इस तरह से करके जैसे कपड़े में ऐसे रखूँगी फोल्ड करके, तो ऐसे नहीं होंगे वो। देखिए मैंने इस तरह से बनाया है। तो इसमें मैंने रख दी हैं जैकेट और एक जर्सी भी रख दी है, और ये मैंने रख दी हैं टॉवल छोटे वाले और हैंकी, और एक में रख दिए हैं इनर। और इसमें मैंने रखी हैं जो मोटी मोटी जैकेट्स हैं, फ्रॉक हैं, और
ये पूरा सूट है, रेड वाला भी पूरा सूट है फ्रॉक का, पिंक वाली भी फ्रॉक है और स्वेटर, इस तरह की चीज़ें इसमें आ गई हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है आज ये काम निपटा दिया मैंने। और पहले मैं ये जो बैग रखा है ना, इस बैग में रखा करती थी इसके कपड़े, तो इसमें तो गर्मी के कपड़े तो सही से आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ये कपड़े बढ़ते गए और सर्दी आती गई वैसे वैसे ये तो बहुत ही कम पड़ने लगा था, तो मुझे फिर अलमारी में ही रखने पड़ते थे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।